मूल में धर्म को जोड़ लीजिए। और धर्म क्या? यूं तो धर्म की बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं शास्त्रों में विदित हैं, पर सबसे साधारण तरीके से आप धर्म की परिभाषा जान लीजिए कि जो व्यवहार, जो कार्य मुझे मेरे साथ अच्छा नहीं लगता, वो व्यवहार, वो कार्य मैं दूसरे के प्रति कभी न करूं। बड़ी साधारण सी परिभाषा है। मेरे साथ मुझे कोई कटु शब्द बोले, कोई गालियां दे, कोई अपशब्द बोले, कोई मेरा अपमान करे, अनादर करे, अच्छा नहीं लगता, तो मैं दूसरे के साथ भी ऐसा व्यवहार न करूं। ये धर्म है। मैं हमेशा हंसना चाहता हूं तो दूसरों को भी हंसने का मौका दूं और ऐसा कार्य करूं कि दूसरे मुस्कुरा सकें। ये धर्म है। मैं सदैव पेट भरकर खाकर सोना चाहता हूं तो कुछ ऐसा कार्य करूं कि इस धरती पर कोई गरीब, कोई भूखा न सोए और उस तक मेरे हाथ से, मेरी मेहनत से, मेरी कमाई से कोई निवाला पहुंच जाए। ये धर्म है। धर्म की बड़ी बड़ी परिभाषाएं तो हम जान लेते हैं, पर धर्म की साधारण परिभाषाओं को छोड़ देते हैं। सामान्य धरातल की नींव को मजबूत करके ही ऊपर की उड़ानें मजबूत की जा सकती हैं। और एक बात याद रखना कि धरती को हमेशा, धरती पर लोग चलते हैं, दुनिया के प्राणी, सारी दुनिया के प्राणी धरती पर चलते हैं, पर मनुष्य धरती पर नहीं, मनुष्य धर्म पर चलता है। और जो धर्म का आधार विसार देता है, उसका आधार खोखला हो जाता है। और कितना भी ऊंची उड़ान भर ले, एक बात याद रखना कि आसमान में घर नहीं बनाए जाते, घर धरती पर ही बनते हैं। माने आसमान में निवास नहीं होता, आसमान में ठहराव नहीं होता। आसमान में उड़ सकते हो कुछ पल के लिए, लेकिन रहना आपको इस धरती पर है। इसलिए आप बड़ी ऊंची उड़ानों के लिए सपने देखो, अच्छी बात है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए धर्म का आधार, सत्यता की नींव, ईमानदारी की नींव, परिश्रम की नींव रखना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस डाल पर बैठोगे उसी को काटोगे। माने धर्म हमारा आधार, और धर्म को ही काटने लगे हैं, धर्म को ही समाप्त करने लगे हैं, तो धर्म भी उसको समाप्त करता है। जो धर्म को मारता है, धर्म उसको मार देता है, और जो धर्म को समाप्त करता है, धर्म उसको समाप्त कर देता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म है हम एक दूसरे को आनंद दे पाए, धर्म है एक दूसरे की पीड़ा में सम्मिलित हो पाए, धर्म है किसी बेसहारे को हम सहारा दे पाए, किसी गिरे हुए को हम उठाने की कोशिश कर पाए, दूसरों के प्रति भी हमारी दृष्टि सुंदर बन सके। ये धर्म है। केवल मैं सुंदर, मैं ही अच्छा, मैं ही श्रेष्ठ, ये धर्म नहीं हो सकता। मेरा कुल, मेरी परंपराएं, मेरा देवता, मेरी पूजा, मेरा उपासना, मेरी पद्धति, मेरा तरीका, ये धर्म नहीं है। सर्व दृष्टि जिसकी बन जाती है और जिसमें सब समा जाता है और सबके प्रति जिसमें स्नेह जागृत होता है, वो धर्म की नींव को मजबूत करना जानता है। इस व्यक्ति ने समझाया कि भैया जिस डाल पर बैठे हो उसको काट रहे हो, इसलिए सावधान हो जाओ, गिरने वाले हो। संत, विद्वान, महापुरुष, महात्मा सदैव से समझाते यही आ रहे हैं कि तुम धर्म की डाल को मत काटिए, गिरोगे, और जब गिरोगे तो इस तरह गिरोगे कि खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। जिस धरती पर रह रहे हो उस धरती को मत बर्बाद कीजिए। जो श्वास तुम ले रहे हो उन श्वासों को क्यों दूषित बना रहे हो? क्यों? जिस वाणी से तुम्हें जीवन में आनंद मिलना है, उस वाणी को क्यों कटु कर रहे हो? ये बार बार संत समझाते हैं, लेकिन आप जितना सुनते हैं आपको लगता है जो मेरे मतलब की बात। कहते हैं ना, शराबी को शराब की बात अच्छी, शराब के विरुद्ध बोलो तो शराबी को अच्छा नहीं लगता,
धर्म के हित में बोलो तो अधार्मिक को अच्छा नहीं लगता, न्याय की बात अन्यायी को अच्छी नहीं लगती, प्रेम की बात द्वेष रखने वालों को अच्छी नहीं लगती। इसलिए अपने आधार से जीवन तय करते हैं, मुझे जो अच्छा लगता है वो धर्म है, ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति निकल गया, ये कुल्हाड़ी से वो डाल काटता रहा, इधर बैठा है और इधर ही डाल काट रहा है, और देखते देखते जैसे ही वो डाल कटी तो ये खुद भी डाल के साथ नीचे आकर के गिरा, और जैसे ही नीचे गिरा इसको तुरंत याद आया कि वो जिस विद्वान ने मुझे कुछ बताया था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो बहुत बड़ा व्यक्ति होगा, इसलिए मैं उसके पीछे जाऊं। और पीछे दौड़ करके गया, कहीं दूर जा करके वो व्यक्ति मिला तो उसने पैर पकड़ करके इसने कहा कि आप तो बड़े पहुंचे हुए कोई महापुरुष लगते हो, आप जब ये जानते हो कि मैं पहले से ही मेरा भविष्य बता देते हो कि मैं इस डाल से गिरूंगा, जबकि 20 साल से नहीं गिरा, और आपने बताया तो मैं गिर गया, तो आप मुझे ये भी बता दो कि मेरी मृत्यु कब होगी, मैं कब मरूंगा। ये सामान्य सा व्यक्ति था, समझदार था, बस इसने कहा कि तुम जिस डाल पर बैठे थे उसे काट रहे थे तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि तुम गिरोगे, मृत्यु का तो मुझे नहीं पता, मुझे मृत्यु के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं नहीं जानता कि भाई कब मृत्यु आएगी, ये तो परमात्मा निश्चित करता है कब किसने जन्म लेना है, कब किसको इस धरती से उठाना है, कब किसको क्या देना है, ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति ने पैर नहीं छोड़े, जब तक आप बता नहीं देते तब तक मैं पैर नहीं छोड़ूंगा। इसने पैर नहीं छोड़े। मुझे बताइए मेरी मृत्यु कब निश्चित है और कब होगी, मैं तभी आपके पैर छोड़ूंगा। आप सिद्ध हैं, आप महापुरुष हैं, आप जानते हैं। कई बार मैं देखती हूं कि लोग अपना हाथ दिखाया करते हैं लोगों को, मेरा हाथ देखकर बताइए मेरे भाग्य की लकीरें क्या कहती हैं। मैं उनसे कहती हूं भैया हाथों की लकीरों पे क्या जाते हो, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। किस्मत तो उनकी भी है जिनके हाथ ही नहीं है। हाथों की लकीरों से आपका भाग्य नहीं बनता, आपके कर्म से, आपके चिंतन से आपका भाग्य बनता है।